ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज में हैं और आइंदा साल 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 का रस्मी इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम करीब 5,500 करोड़ रुपए के महाकुंभ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल पर भ्रमण करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज में लगभग करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। इनमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसे विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मंदिर के कुछ प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कुंभ मेला क्षेत्र में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। दरी असना वजीर आजम प्रयागराज में संगम के किनारे पूजा कर रहे हैं। इस दौरान रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। प्रयागराज दौरे के मौके पर वजीर आजम कुंभ मुआविन चैटबाट का भी इफ्तिताह करेंगे। ये चैटबाट महाकुंभ 2025 के बारे में अकीदतमंदों की रहनुमाई और प्रोग्रामों की मालूमात अपडेट करेगा। वहीं वजीर आजम के दौरे के मद्देनजर प्रयागराज में सानवी तालीम के सभी स्कूल आज बंद हैं। वहीं महाकुंभ 2025 को भारतीय सकाफत और यकजहती की आलमी सतह पर अलामत बनाने के लिए यूपी हुकूमत मुल्क भर में रोड शो की एक सीरीज का इनेकाद कर रही है। रियासत के वुज़रा मुख्तलिफ रियासतों में रोड शो कर लोगों को महाकुंभ के लिए दावतनामा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की अदालतों को अहकाम दिया है कि जब तक अदालत उज़्मा में पूजा के मकाम का मामला ज़ेरे अल्तवा है, तब तक अदालतें मजहबी मकामात पर दावे के नए मुकदमे रजिस्टर नहीं करेंगी और न ही ज़ेरे अल्तवा मामलों में कोई मौसर, उबूरी या हतमी फैसला देंगी और न ही सर्वे का अहकाम दिया जाएगा। यह अहकाम कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने खुसूसी वर्शिप एक्ट 1991 से मुताल्लिक रिटों पर समाअत के दौरान जारी किए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का ग्रैंड फिनाले कल इख्तिताम पजीर हो गया। ये इनेकाद लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ समेत मुल्क के 51 मराकिज पर हुआ। इसके तहत लखनऊ के नोडल सेंटर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हुए मुकाबले में तीनों टीमों ने जीत हासिल की। भारत सरकार के माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी वजारत से मुताल्लिक और मवेशियों से मुताल्लिक मसले का हल थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम ने निकाला। वहीं इत्तलात और नशियात वजारत के तहत रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर्स फॉर इंडिया का यही मसला मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम ने हल किया। हुकूमत हिंद की वजारत दाखिला के मातहत इंडियन बॉर्डर पुलिस के मसले का हल GH रायजनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की टीम ने तलाश कर लिया। हर कामयाब टीम को ट्रॉफी, 1 लाख रुपए का चेक और सर्टिफिकेट दिया गया। मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि हादसे के मुतासरीन के लिए कैशलेस इलाज की स्कीम जल्द ही पूरे मुल्क में शुरू की जाएगी। कल लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में जनाब गडकरी ने कहा कि 6 रियासतों में राइज इस स्कीम को जल्द ही उत्तर प्रदेश और बाकी की मुल्क के हिस्सों में नाफिज किया जाएगा। ये स्कीम सड़क हादसा के मुतासरीन को अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज हासिल करने के काबिल बनाती है। जनाब गडकरी के इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रियासत के आयुष और खुराक और अद्वियात के वजीर दया शंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मरकजी सरकार की ये एक मुस्बत पहल है। जब से यह योजना देश के कुछ हिस्सों में लागू हुई है, अभी तक 2100 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। तो इस योजना का लाभ आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी मिलेगा। बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। भारत की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामना और आभार। मुल्क आज साल 2001 में 13 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए हिफाजती अहलकारों को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हिफाजती अहलकारों की इस कुर्बानी को मुल्क हमेशा याद रखेगा और ममनून रहेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में तारीख रकम करने वाले डी गुकेश को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि आलमी शतरंज की बिसात पर हिंदुस्तानी फ़ख्र में इजाफा किया। डी गुकेश ने अब तक के दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन के तौर पर तारीख रकम कर दी है।
रियासत के मशरकी और मगरबी खित्ते में सर्दी में इजाफा होने लगा। 2 दिन में धूप खिली रहने के बावजूद सुबह और रात में सर्दी में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दरियासना महकमे मौसमियात ने गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंतके के अजला और सहारनपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत समेत मगरबी खित्ते कई अजला में आइंदा 2 दिनों में सर्दी में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है।